नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर समय समय पर तमाम आंदोलन होते रहे हैं, जिसमें अब राज्य के कई बुद्धिजीवी भू कानून में बड़े बदलाव की जरूरत बताते हैं और शायद यही कारण है कि सरकार ने इस मामले में निष्कर्ष निकालने के लिए भू कानून समिति का भी गठन कर लिया है, जिससे राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर एक स्पष्ट कानून लागू किया जा सके। बता दें, समिति की तरफ से भू कानून के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित कर दी है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक मामले में रिपोर्ट आने के बाद भी भू कानून पर स्पष्टता नहीं आ पाई है। ऐसे में अब सरकार ने भू कानून को लेकर शासन को प्रेषित रिपोर्ट का प्रशिक्षण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया है, जिसमें राज्य में भू कानून को लागू करने से पहले इसके अध्ययन कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए ये प्रारूप समिति अपना काम करेगी। जिसमें खास बात यह है कि इस स्वरूप समिति को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही प्रारूप समिति में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश कांडपाल भी रहेंगे। दरअसल उत्तराखंड में भू कानून हमेशा से ही एक गर्म मुद्दा रहा है और इस मामले पर राज्य सरकार दबाव में भी दिखाई देती रही है, जिसमें बड़ी बात यह है कि समय समय पर कई आंदोलन भी भू कानून को लेकर हुए हैं, जिसमें राज्य में खंडूरी सरकार से लेकर त्रिवेंद्र सरकार तक में इस पर नए नए आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इस प्रकरण में एक स्पष्ट भू कानून अब तक नहीं आ पाया है। इसके लिए आंदोलन के जरिए लोगों ने अपनी बात भी सरकार के सामने रखी है। इसके बाद राज्य सरकार ने आंदोलन के इस रूप को देखते हुए राज्य में भू कानून को लेकर एक समिति का गठन भी किया है, जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित की है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एक और कमेटी का गठन कर दिया गया है। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज। धन्यवाद।